सिर्फ एक हफ्ता बचा है स्कूल के एनुअल डे में। सब लोग क्या क्या करने वाले हैं? रोहित, तुम क्या करने वाले हो? मैं ऐ वतन गाना गाऊंगा। बहुत अच्छे। और तनु, तुम? मैं कुछ करना तो चाहती हूँ, लेकिन शर्म आती है। अच्छा नहीं हुआ तो सब हंसेंगे। इसमें संकोच करने या घबराने की कोई बात नहीं है। तुम भाग लेना, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ देंगे। और कोई जो कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला हो? वेरी गुड। सबको बताओ मधु। मैं पूरी क्लास की तरफ से बच्चों के प्रमुख अधिकारों के बारे में बताना चाहूंगी। बच्चों के अधिकार मतलब जितना मन करे टीवी देखने का अधिकार, आइसक्रीम खाने का अधिकार। मधु, तुम्हें एक बार खुद क्लास को बच्चों के अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से कहना चाहती हूँ कि बच्चों के अधिकारों को सिर्फ टीवी देखने या आइसक्रीम खाने से जोड़ना पूरी तरह सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये दोनों काम भी बच्चों के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। अरे वाह, मैंने तो यूं ही मजाक में कहा था, लेकिन ये तो अपने काम की बात है। मधु, तुम आगे बताओ। तो सुनो, दुनिया में हर व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, डॉक्टर, मुखिया, रिक्शे वाला, ड्राइवर, सबके अपने अपने अधिकार हैं। उसी तरह बच्चों के भी। नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था। इस समझौते के तहत 18 से कम उम्र के हर बच्चे के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित किया गया है। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बताने आया था कि मैंने तुम्हारे कार्यक्रम की तैयारी के नोट्स पढ़ लिए हैं। अच्छा, तो तुम भी मेरे साथ बच्चों के अधिकार बताओ। क्यों नहीं। नंबर 1, उत्तरजीविता का अधिकार, यानी जीने का अधिकार। मतलब पर्याप्त तथा पौष्टिक भोजन, रहने के लिए घर, साफ पानी तथा स्वास्थ्य सेवा आदि हर बच्चों का अधिकार है। नंबर 2, विकास का अधिकार, यानी जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार। संसाधन, कौशल, शिक्षा तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाले अन्य सहयोग और अवसर हर बच्चे का अधिकार है। नंबर 3, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार यानी हर तरह के उत्पीड़न, शोषण, उपेक्षा तथा क्रूरता से सुरक्षा हर बच्चों का अधिकार है। और नंबर 4, सहभागिता का अधिकार, यानी अपने जीवन से जुड़े मुद्दों पर अपनी भागीदारी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपनी बात रखने का अधिकार। इसका मतलब है कि हमारे आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन से जुड़े हर विषय पर राय रखना हर बच्चे का अधिकार है। इसके साथ ही भारत सरकार भी बच्चों के वैश्विक अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें कई संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करती है। अनुच्छेद 14, सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 15, राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15, महिलाओं तथा बच्चों के हित में विशेष प्रावधानों के स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 23, मानव के व्यापार तथा बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिशत और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार कोई भी बच्चा किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम नहीं कर सकता है। इसके 15 से 18 वर्ष के किशोर कोई भी खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि खान, ज्वलनशील पदार्थ के कारखाने, भट्ठी इत्यादि। अगर बच्चे विश्व का भविष्य हैं, तो भविष्य की सुरक्षा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से ही संभव होगी। शाबाश मधु, तुमने तो बाल अधिकार के मुद्दे पे अच्छी जानकारी दी है। बच्चों, अपने इन अधिकारों को हमेशा याद रखना। यही अधिकार बच्चों को बाल मजदूरी, बाल विवाह जैसे खतरों से बचाते हैं। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे किसी भी उत्पीड़न, शोषण, उपेक्षा, हिंसा आदि के शिकार ना हो तथा उनका सर्वांगीण विकास हो। बच्चों जानो अपने अधिकार, जो है चार, जो है चार। 1, उत्तरजीविता। 2, बच्चों का विकास। 3, सुरक्षा। 4, सहभागिता। बच्चों
जानो अपने